डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन आवर क्लास इंग्लिश बाय एस डी स्वामी। आज हम पढ़ रहे हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखिए इस टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वॉज ऑब्लिक वर्ब, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और एडवर्बियल। इसमें आपको विशेष ध्यान ये रखना है कि इस टेंस की वर्ब फॉर्म क्या आ रही है। यहाँ वॉज है, वो सब्जेक्ट जब सिंगुलर आएगा तब हमें यूज करना है, और सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब का यूज करना है। देखिए यूजेज, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के यूज कहाँ कहाँ होते हैं। देखिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस डिनोट्स एन एक्शन गोइंग ऑन सम टाइम इन द पास्ट। मतलब इस टेंस से ये प्रकट होता है कि कोई कार्य किसी समय भूतकाल में जारी था। देखिए एडवर्बियल्स समय सूचक शब्द होते हैं जिससे हमें टेंस का पता चलता है कि ये सेंटेंस कौन से टेंस का है। देखिए एडवर्बियल्स, देखिए एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, एट प्रेजेंट, दिस डेज, नाउ ए डेज। और इनके साथ आपको पास्ट टाइम दिया हुआ मिलेगा। yesterday morning, evening, last night, last week, last month, last year, in 2019, in my childhood। ये आपको साथ में पास्ट टाइम दिया हुआ मिलेगा। तो इन्हें आप कॉन्टिन्यूस इंडिकेटर बोल सकते हैं और इन्हें आप पास्ट टाइम इंडिकेटर बोल सकते हैं। ये आपको सेंटेंस में दिया हुआ मिलेगा। इनको देख करके हमें सेंटेंस की पहचान करनी है कि ये पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का ही सेंटेंस है। यदि पास्ट टाइम इंडिकेटर वर्ड नहीं आए तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के लिए एट दैट मोमेंट, एट दैट टाइम और दोज डेज आदि का प्रयोग करते हैं। मतलब ये एडवर्बियल्स हमें सेंटेंस में मिलेंगे। यदि पास्ट टाइम नहीं दिया हुआ होगा तो हमें एट दैट टाइम, एट दैट मोमेंट, दोज डेज आदि सेंटेंस में मिलेंगे। तो इन्हें देखकर हमें पता करना है कि ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। आइए देखते हैं एग्जाम्पल्स। देखिए पहला एग्जाम्पल, यस्टरडे आई टीच इंग्लिश एट दिस टाइम। देखिए इसमें एट दिस टाइम भी दे रखा है और पास्ट टाइम इंडिकेटर भी दे रखा है। तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। अब हमें इस टेंस की वर्ब फॉर्म क्या होती है वो ध्यान में होनी चाहिए। वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो इस सेंटेंस में हमें भरना है वॉज प्लस टीच में आईएनजी लगाना है। ये सेंटेंस हो जाएगा यस्टरडे आई वॉज टीचिंग इंग्लिश एट दिस टाइम। अगला सेंटेंस देखिए, लास्ट ईयर दीज डेज। लास्ट ईयर दे दिया पास्ट टाइम इंडिकेटर और दीज डेज दे दिया कंटिन्यूअस इंडिकेटर। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। हरी लर्न इंग्लिश। तो हरी सिंगुलर है तो हमें यहाँ वॉज का यूज़ करना है और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है। तो लर्निंग, LERNING, ये सेंटेंस हो जाएगा लास्ट ईयर दिस डेज हरी वॉज लर्निंग इंग्लिश। अगला सेंटेंस देखिए, सी रीड एट दैट टाइम। यहाँ केवल एट दैट टाइम दे रखा है तो ये पास्ट टाइम को इंडिकेट कर रहा है और कॉन्टिन्यूअस को भी इंडिकेट कर रहा है। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। देखिए सी सिंगुलर है तो यहाँ आ जाएगा वॉज और साथ में रीड में आईएनजी लगा दो, रीडिंग। सेंटेंस हो जाएगा सी वॉज रीडिंग एट दैट टाइम। आगे देखिए और ये ध्यान से पढ़िए। ऑल, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून के साथ साधारणतः प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं, लेकिन इन फ्रेजेज के साथ पास्ट टाइम इंडिकेटर दिया हो तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। मतलब ऑल मॉर्निंग, ऑल इवनिंग, ऑल आफ्टरनून आता है तो हम सामान्यतः प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं, लेकिन ऑल मॉर्निंग, ऑल इवनिंग, ऑल आफ्टरनून के साथ यदि पास्ट टाइम इंडिकेटर दे रखा हो, पास्ट टाइम को शो करने वाला कोई वर्ड दे रखा तो हमें इसमें पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की वर्ब फॉर्म भरनी है। देखिए एग्जाम्पल देखिए, पहला एग्जाम्पल है शी रीड ए स्टोरी
ऑल मॉर्निंग, यहाँ ऑल मॉर्निंग दे रखा है, कोई पास्ट टाइम इंडिकेटर नहीं दे रखा है, तो इसमें हमें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस भरना है। तो यहाँ आ जाएगा हैज बीन रीडिंग। सेंटेंस क्या हो जाएगा? सी हैज बीन रीडिंग ए स्टोरी ऑल मॉर्निंग। नीचे वाला सेंटेंस देखिए, सी रीड ए स्टोरी ऑल मॉर्निंग यस्टरडे। यहाँ हमें ऑल मॉर्निंग भी दे रखा है और साथ में पास्ट टाइम इंडिकेटर यस्टरडे भी दे रखा है, तो हमें यहाँ पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस भरना है। तो यहाँ क्या आएगा? यहाँ आएगा सी वॉज रीडिंग। सेंटेंस हो जाएगा सी वॉज रीडिंग ए स्टोरी ऑल मॉर्निंग यस्टरडे। आइए आगे देखते हैं। देखिए, ऐसे कार्य जो पास्ट टाइम में साथ साथ घटित होते हैं, इनमें जो कार्य तुरंत कंप्लीट हो जाते हैं उनके साथ पास्ट सिंपल टेंस तथा जो कार्य जारी रहता है उसके साथ पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज किया जाता है। मतलब ऐसे कार्य जो पास्ट टाइम में साथ साथ घटित होते हैं उनमें एक कार्य तो इमीडिएट कंप्लीट हो जाता है और दूसरा कार्य है वो जारी रहता है। तो जो कार्य इमीडिएट कंप्लीट हो जाता है उसमें पास्ट सिंपल टेंस भरना है और जो कार्य जारी रहता है उसमें पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस भरना है। देखिए आगे देखिए, इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं उनमें दो क्लॉज दिए होते हैं जिनमें तीन प्रकार की कंडीशन बनती है। देखिए, इसमें पहली कंडीशन होती है जिसमें दोनों कार्य साथ साथ कंप्लीट हो जाते हैं, तो हमें दोनों क्लॉज में हमें पास्ट सिंपल टेंस ही भरना होता है। दूसरी कंडीशन ये बनती है कि एक कार्य इमीडिएट कंप्लीट हो जाता है और दूसरा कार्य गोइंग ऑन रहता है, जारी रहता है, तो उसमें हमें पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस भरना है। वॉज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी भरनी है। कंडीशन नंबर थर्ड, इसमें दोनों कार्य ही जारी रहते हैं और साथ साथ चलते रहते हैं, तो वहाँ दोनों क्लोज में ही हमें पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस भरना है। और इसमें अब एग्जांपल देखते हैं, इससे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, इसमें एक तरफ टाइम क्लोज मिलेगा जो व्हेन एज वाइल से शुरू होगा। देखिए एग्जांपल, पहला है व्हेन आई इंटर्ड द रूम ही लेफ्ट द रूम। जब मैंने रूम में प्रवेश किया, रूम से निकल गया। तो देखिए इसमें दोनों काम है वो साथ साथ हुए, जो उसने प्रवेश किया वो बाहर निकल गया, तो यही पास्ट टेंस सिंपल पास्ट टेंस आया है और यही सिंपल पास्ट टेंस आया है। दोनों क्लोज में सिंपल पास्ट टेंस है। दूसरा एग्जांपल देखिए, एन इंसेक्ट बिट हिम व्हाइल ही वॉज वाटरिंग द प्लांट्स। एक इंसेक्ट ने उसको काट लिया, यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है। ये काम कंप्लीट हो गया और ये काम जारी था जब वो पौधों में पानी दे रहा था, तो यहाँ पर हमने पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस भर दिया। और वाइल से जो क्लोज स्टार्ट होता है उसमें लगभग आपको कॉन्टिन्यूअस वर्ब ही भरनी है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस ही भरना है। अगला देखिए एग्जाम्पल, वाइल माई मदर वॉज सिंगिंग आई वॉज स्लीपिंग। जब मेरी माताजी गा रही थी तो मैं सो रहा था। दोनों कार्य साथ साथ जारी है। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।